अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। क्या आपके तुलसी के पौधे या न्याज़बो के पौधे या बैसिल के पौधे सर्दी के दिनों में मर जाते हैं या उनके पत्ते झड़ जाते हैं? जब उनको फ्लावरिंग होती है तो उसके बाद में पौधे मरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, यही आपका जवाब देने आया हूँ। तुलसी के पौधे के ऊपर जब भी फूल आ जाते हैं उसके बाद में हम उसको पिंच नहीं करते, उसको तोड़ते नहीं हैं। बस यही दिल चाहता है उसको देखते ही रहें कि हमारे पौधे को फूल लगे हुए हैं, और उसके बाद में बीज भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो बीज लग जाते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी फूलों को तोड़ते नहीं हैं। डर लगता है हमें तोड़ने से कि पौधा मुरझा ना जाए, लेकिन बस यही डर हमारा पौधे की जान लेता है। पौधे की एक नेचर होती है कि वो बड़ा होता है, अपनी लाइफ में फूल देता है और उसके बाद में मुरझाना शुरू हो जाता है। अगर हम उसके फूल देने के बाद उस फूलों को तोड़ दें तो उसको यही लगता है कि मेरी लाइफ तो अभी पूरी नहीं हुई, मैं दोबारा से फ्लावरिंग करूंगा। बस यही कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमें पौधों के ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत है। 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई, तो अभी छत के ऊपर बैठकर वीडियो बनाना भी बहुत ठंडा लगता है। तो तुलसी के पौधे कहा जाता है सर्दी के दिनों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ रुक जाती है, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। बहुत सी वीडियोज़ के अंदर मैंने यही बताया, लेकिन जब नेट के ऊपर सर्च किया मैंने तो मैंने पाया कि फूलों की वजह से वो मुरझाना शुरू हो जाता है। जब फूल लग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, बाद में बीज पक जाते हैं, हम उन बीजों को तब भी नहीं उतारते, जिसकी वजह से पौधा यही समझता है कि मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लगता है और आखिरकार वो पूरा पौधा ही मुरझा जाता है, एक लकड़ी बन जाता है। मेरे इस पौधे को भी फ्लावरिंग हुई, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी पिंचिंग कर दी, मतलब ऊपर से प्रूनिंग कर दी। चलिए आपको बताता हूँ वो किस तरह करनी है। ये मेरे पास बेसल के पौधे पड़े हुए हैं, जिसको न्याज़बो भी बोलते हैं। ये भी तुलसी की फैमिली से ही होते हैं। इसी तरह तुलसी को भी फ्लावरिंग होती है। तो जब ये फ्लावरिंग हो रही हो, फूल लगे हों और उसके बाद में ड्राई होने लगे जिस तरह ये है, तो उसके बाद इसको नीचे से तोड़ देना चाहिए। जहाँ से बड शुरू हो रहा हो उस टहनी को ही आप तोड़ दें, और कोशिश करें कि मिनिमम 1 से 2 इंच कटिंग आप कर दें। फॉर एग्जांपल ये बीज है और एक ये भी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको तोड़ दूंगा, या फिर आप कैंची से काट भी सकते हैं। ये देखिए, देखने को हमें ऐसा लग रहा है जिस तरह हमने गलती कर दी है, क्योंकि हमारी ये भी ब्रांच टूट गई है और ये पत्ते भी यहाँ से निकल रहे तो ये भी टूट गए हैं। तो अब क्या पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, हमने गलती कर दी? तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ से हमने इसको काट दिया है, पौधे की लाइफ अब मज़ीद बढ़ जाएगी और यहाँ से फ्यूचर में बहुत सी शूट्स भी निकलेंगी, क्योंकि एक टहनी काटने से वहाँ से 2 टहनियाँ निकलती हैं। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो जितने भी फूल लगे हों, खिल जाएं, उसके बाद में बीज पक जाएं, तो आपका काम है 1 इंच नीचे तक, मतलब ये एरिया आप देख रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं आपने काटना, बल्कि यहाँ से काट देना है इसको। 1 से 2 इंच का एरिया आपने ब्रांच आपने काट देनी है। अगर उसके साथ में कोई और भी ब्रांच हो तो आपने डरना नहीं है, उसको भी तोड़ दें। तोड़ने से आपके पौधे की लाइफ अच्छी होगी और उसकी पौधे की ग्रोथ फ्यूचर में काफ़ी अच्छी रहेगी। ज़्यादा उसकी टहनियाँ भी लगेंगी और साथ में फूल भी ज़्यादा लगेंगे। अगर आप ऐसा करते रहें, जब भी फूल आए तो कभी भी आपका पौधा मुरझाएगा नहीं और ना ही वो खुश्क होगा, ड्राई नहीं होगा, एवरग्रीन ही रहेगा। पत्ते इसी तरह ग्रोथ करते रहेंगे। अभी इतनी सर्दी है, मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है, तो अभी भी इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके पत्ते देख सकते हैं किस तरह ग्रीन हैं, लेकिन जैसे ही सीड्स पक जाते हैं, ये देखिए ये सीड्स पक गए हैं और ये अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रांच ब्राउन हो रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होती होती नीचे तक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसके मेन ट्रंक तक पहुंच जाएगी। ये देखिए, इसको बाहर निकालता हूँ फिर पता चलेगा आपको। ये देखिए, ये फूल लगा था और ये ड्राई हो गया। उसके बाद ये इसकी ब्रांच ड्राई होती होती पूरे पौधे को अपनी लिपेट में ले सकती है। इसलिए हमें जब भी फूल खिल जाए ब्रांच को तोड़ देना है, नहीं तो वो पूरा पौधा ही आपका मर जाएगा। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो एक पौधा आपके पास कई सालों तक रहेगा। इसी तरह उसकी ग्रोथ होती रहेगी, फ्लावरिंग होती रहेगी, आप उसके बीज निकालते रहें और अलग से उगाते रहें। ये सिर्फ बैसिल तुलसी के लिए ही नहीं है, बल्कि हर फूलों वाले पौधे के लिए यही मेथड यूज़ किया जाता है। जब फूल लगकर ड्राई हो जाएं तो उसको पिंच कर दें, अपने हाथ से ही तोड़ दें या कैंची की मदद से काट दिया करें। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छे से बढ़ती रहती है, कभी थमती नहीं है। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और बहुत से लोगों को जवाब मिल गया होगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।